हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा सवाल होने वाला आपका सवाल नंबर आपका 6 है, आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का आपका। इसमें आपका सवाल में क्या पूछा गया आपका, ये पहला आपका लीनियर इक्वेशन आपका दे रखा है आपका, ये आपका दूसरा, यानी कि दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपका दे रखा है आपका। तो इसमें से आपको जो सी देख रखा है ना आपका सी, ये सी का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना आपको। और कंडीशन आपका क्या, आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन दे रखा है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कंडीशन क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होता है आपका, यहां से आपका रेशियो क्या होता है आपका A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। यही आपका कंडीशन होता है, तीनों रेशियो आपस में बराबर हो जाए तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन निकलता है आपका। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले A1 अपन A2 B1 अपन B2 C1 अपन C2 निकालने के लिए आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या, आपका पहले x फिर y फिर कांस्टेंट लिखा है, फिर इक्वल टू जीरो हमेशा राइट हैंड साइड में हमेशा जीरो होना चाहिए, तो लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर वन हो गया आपका। ठीक, ओके, यहाँ पर भी पहले x लिखा है, फिर y लिखा है, फिर कांस्टेंट लिखा है, फिर इक्वल टू जीरो, यानी कि ये आपका सही लिखा है, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा होना चाहिए आपको। लिखा, बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, ये A1 अपन A2, तो A1 अपन A2 x का कोफिशिएंट होता है आपका। A1 का मतलब क्या होगा, पहला इक्वेशन है तो A1 होगा आपका क्या, C हो गया आपका। ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन आपका, तो ये आपका 12 हो गया। A2 कितना होगा, A2 आ जाएगा आपका 12। वैसे ही हम B1 अपन B2 क्या आपका, ये आपका y का कोफिशिएंट, ये A हो गया, B हो गया, C वाला हो गया आपका, वैसे ही आपका। ठीक है, तो 3 अपन कितना होगा आपका, 3 अपन C हो गया आपका, C हो गया इक्वल टू C1 अपन C2, ये जो कांस्टेंट होता है आपका। ठीक है, ये अपन C1 अपन C2 होता है, तो C1 आपका पहले इक्वेशन के लिए आपका 3 माइनस C है, आपका 3 माइनस C, और C2 क्या आपका दूसरे वाले इक्वेशन के लिए आपका माइनस C है, माइनस C। यहाँ पर 3 इक्वेशन बना आपका, 1 2 और 3, ये तीनों का यूज करके हम, ठीक है, सॉल्व करेंगे और C का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर सोल्यूशन के लिए आपका थोड़ा सा आपका ट्रिकी, आपको वो ट्रिक क्या आपका कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको 1 और 2 लेके सॉल्व करेंगे, कोई 2 लेके सॉल्व करेंगे, 1 और 2 लेके सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद 2 और 3 लेकर सॉल्व कर लेना। वैल्यू अगर सेम आ जाएगा तो वहीं पर आपका आंसर आएगा आपका। ठीक है, 1 और 3 लेकर भी सॉल्व कर लेना, लेकिन कोई 2 ही लेकर सॉल्व करना आपको। ठीक है, 1 और 2 लेकर सॉल्व करता हूँ सबसे पहले, तो आपका C अपन 12, C अपन कितना आ गया 12, पहला वाला था आपका। दूसरा वाला आपका 3 अपन C, 3 अपन C, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसका इसके साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, C का स्क्वायर हो गया आपका इक्वल टू 12 तेज कितना होगा आपका 36 हो गया आपका, 36 हो गया। तो C का स्क्वायर क्या आपका आ गया, यानी कि C बराबर कितना होगा √36 आ गया आपका, और ये √36 प्लस माइनस क्या देगा आपका 6 देगा आपका। यानी कि जो C का वैल्यू जो होगा आपका, C का वैल्यू एगो +6 हो गया आपका, एगो -6 हो गया आपका। ठीक है, ओके, अब ये हो सकता है या नहीं हो सकता, ये आपको डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरा वाला इक्वेशन सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करते हैं, दूसरा और तीसरा को सॉल्व करते हैं। दूसरा इक्वल टू तीसरे वाले इक्वेशन को, दूसरा क्या 3 अपन C है बाबू, 3 अपन C है, तो लिख लिया 3 अपन C इक्वल टू ये क्या आपका 3 माइनस C, आपका 3 माइनस C अपन कितना -C आपका। ठीक, समझ में आएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 का माइनस C के साथ मल्टीप्लाई करो तो -3C आएगा आपका इक्वल टू C का इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे आपका, तो ये आपका 3C आएगा, आपका 3C आएगा, ये इसके अंदर मल्टीप्लाई कर माइनस और C 2 बार आपका C इंटू C का स्क्वायर आ गया आपका। ठीक है, ओके, तो -3C यहाँ पर है आपका, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस साइन के साथ आएगा आपका। ठीक है, ये माइनस इधर आएगा आपका प्लस साइन के साथ आएगा, तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक क्या आपका इक्वेशन बन के तैयार हो गया आपका। तो यहाँ पर +C का स्क्वायर, यानी कि C का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो, -3 जुड़ेगा, लेकिन माइनस साइन देगा, -6C हो जाएगा, -6C हो जाएगा इक्वल टू कितना आएगा आपका 0। ठीक है, ओके, तो यहाँ से अगर जो हम C कॉमन ले लें, C कॉमन ले लोगे तो आपका क्या आएगा, C -6 बचेगा आपका इक्वल टू 0। तो ये आपका क्वाड्रेटिक आपका क्या इक्वेशन है। ठीक है, इसका 2 रूट आपका निकलेगा, C का 2 वैल्यू आएगा आपका, C बराबर एक बार क्या आएगा 0 आएगा आपका, रख सकते हो, और एक C बराबर कितना आएगा बाबू, C बराबर C और एक C बराबर C -6 इक्वल टू 0 ले सकते हो, C -6 इक्वल टू 0 ले सकते हो। तो यहाँ से हमारा C कितना आ जाएगा आपका +6 आ गया आपका। ठीक है, तो ये C का वैल्यू ये आ गया आपका, और एक C का वैल्यू आपका ये आ गया आपका। बहुत सारा वैल्यू आपका आ रहा है, नहीं देख रहे हो,
सी बराबर प्लस 6 आ रहा, माइनस 6 आ रहा, सी बराबर 0 और प्लस है, जो आपका मैच करता हो, जो आपका कंडीशन आपका दोनों आपका बराबर आता हो सी का वैल्यू, वही आपको आंसर लेना है। तो यहाँ पर देखो +6 है आपका और यहाँ पर आपका +6 है आपका, तो +6 से आपका सी का वैल्यू आपका आएगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको देयरफॉर satisfied the value of c इक्वल टू +6। दोनों केस में आपका अगर जो दोनों केस में आपका वैल्यू सेम आएगा, ये ध्यान रखना सेम आएगा, ठीक है, वही वाला आंसर होगा आपका, सेम आएगा वही सेटिस्फाई करेगा आपका, ये आपका आंसर होगा। बहुत सारे बच्चे सब आंसर लिख के आ जाते हैं, गलत हो जाएगा आपका। सी बराबर 0 आपका नहीं होगा, सी बराबर 0 नहीं होगा और सी बराबर -6 भी आपका नहीं होगा, ध्यान रखना। जो आपका मैच करेगा जो सेम होगा वही आपको लेना है, ये भी नहीं होगा आपको, ये दोनों आपका नहीं होगा, ठीक है। सी बराबर 0 रख दोगे तो ये तो आपका x 0 हो जाएगा आपका। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का फॉर्म ही नहीं हो, एक वेरिएबल हो गया आपका, ठीक है ना। ओके, तो सी बराबर 0 हो ही नहीं सकता आपका, और -6 भी नहीं हो सकता है। -6 भी अगर जो रख दोगे सी का वैल्यू तो वो आपका कंडीशन आपका सेटिस्फाई इसके अंदर नहीं करेगा आपका, ठीक है। तो ये आपका दोनों नहीं होगा, जो आपका सेम होगा वही होगा, ये आपको ध्यान रखना।